हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, बकनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो ये जो संत है ये किस संप्रदाय से संबंधित संत है, तो ये दादूपंथी संत है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है। तो इनमें से कौन है जो दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है। तो सुंदरदास जी है, गरीबदास जी है, रज्जब जी है, लेकिन लालदास जी नहीं है। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है। तो किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है रज्जब वाणी। तो रज्जब वाणी है दादू दयाल जी से, जिसे रज्जब जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे। तो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले थे रज्जब जी, जो दादू जी के क्या थे, शिष्य थे रज्जब जी। अगला प्रश्न है हमारा, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी। तो दादू पंथ की वैसे तो 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं, जिनमें खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरार्ध, इस प्रकार 5 शाखाएं थी। अगला प्रश्न, इन खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है। तो अभी हमने देखा दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, तो इनमें से ये खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरार्ध ये सभी दादू पंथ की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय जो है, नागा शाखा है, उसके प्रवर्तक कौन थे। तो नागा शाखा के सूंदरदास जी। अगला, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो दादू दयाल जी के निधन के बाद दादू पंथ का जो उत्तराधिकारी है वो किया गया था नियुक्त इनके बड़े पुत्र गरीबदास जी को। अगला प्रश्न है हमारा, दादू के देहांत के पश्चात नारायण या नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। तो दादू शाखा के जो 5 प्रमुख उपशाखा हैं उनमें से कौन सी शाखा जो प्रमुख थी, जो नारायण से संबंधित रही थी, तो वो थी खालसा शाखा। कौन थी, खालसा शाखा। अगला, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है। तो नागा है, विरक्त है, खालसा है, उत्तरार्ध है, थाम्बा नहीं है। कौन सी नहीं है, थाम्बा नहीं है। खाकी है, नागा, विरक्त, खालसा, उत्तरार्ध ये सारी कौन सी है, धातुपति शाखाएं, थाम्बा नहीं है। अगला प्रश्न है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है। तो दादू और उनके शिष्य जो भी रचनाएं हैं वो अधिकतर ढूंढाड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा में पाई जाती है इनकी रचनाएं। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह था। तो किन को आमंत्रित किया गया था, संत दादू दयाल जी को अकबर द्वारा आमंत्रित किया गया था फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक, ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची अटक अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है। तो इन कृतियों का संबंध जिस संत से है उनका नाम है संत सुंदरदास जी। अगला प्रश्न, बालिंद जी के गुरु कौन थे। तो बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के शिष्य रहे बालिंद जी। अगला प्रश्न है हमारा, संत मावजी का जन्म स्थल है। तो संत मावजी का जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित है। तो संत मावजी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी वो थी निष्कलंकी संप्रदाय। अगला प्रश्न है हमारा, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी मावजी ने। अगला प्रश्न, मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं। तो मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आचिन्त्य भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आचिन्त्य भेदा भेदवाद का संबंध हमारे चैतन्य संप्रदाय से। किससे, चैतन्य संप्रदाय से। अगला है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई। तो नाथ संप्रदाय का जो केंद्रीय मठ है उसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। कहाँ पर हुई थी, जोधपुर में। इस प्रकार हमने
राजस्थान के जो लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।